आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर फिर से वही है। यूके यूक्रेन एंड रशिया के जो कन्फ्लिक्ट्स है वो अभी भी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे। एटलीस्ट यूएस बार बार वो चीज बता रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यूएस बार बार रिमाइंड कर रहा है रशिया को कि देख लेना अगर अटैक किया तो। या फिर दूसरा ऐसा लगता है कभी कभी, अरे यार अभी तक तुमने अटैक नहीं किया। सो ये अनसर्टेनिटी जो है ना अभी तक कंटिन्यू हो रही है मार्केट में। और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स पे हमें नजर आ रहा है। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा डेवलप वर्ल्ड के जो मार्केट्स है, स्पेसिफिकली यूएस के मार्केट्स फिर से नीचे गए हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स। सो देखते हैं कि सही में कुछ चेंज होता है नहीं होता है, स्टेटस को मेंटेन होता है नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं अभी। सो अभी तक तो बातें डिप्लोमेसी पे है। लेट्स सी कब ये सिनारियो क्लियर होता है या फिर सॉल्व होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑल्सो छोटा सा उस पे, कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई भी इवेंट होता है, बट उसके बाद मैक्स 6 to 9 months में थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल सी फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दैट्स वाई अगर कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो हमने हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये आ गया वर्ड थॉट प्रोसेस का, बहुत सारे लोग बोल रहे थे थॉट प्रोसेस वर्ड नहीं आया कल के वीडियोस में, तो उसी को बनाए रखना है एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अपना मेंटेन रखना है। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों। सो न्यूज में अगर कुछ और चीजें हम बात करेंगे तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं। So, because of this conflict, जो गोल्ड के प्राइसेस है फिर से 1% ऊपर गए थे। बाकी प्रेशियस मेटल्स में प्लैटिनम के प्राइसेस भी अराउंड 3 मंथ्स के हाई लेवल पे जा चुके हैं। क्रूड ऑयल में अगर हम बात करेंगे तो ब्रेंट क्रूड जो है फॉर सम पार्ट इट वेंट बियॉन्ड $100 पर बैरल, बट देन अगेन केम बैक बिकॉज ये वही कंसर्न्स के चक्कर में, ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डायमिक्स क्रूड की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर LIC के आईपीओ के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे तो यूपीआई के जो लिमिट्स है वो इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, सो दैट मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट के साइड से हो या फिर कंपनी के साइड से हो, बहुत जबरदस्त पुश चल रहा है फॉर LIC आईपीओ। सो लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल आईपीओ फ्रॉम पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कितने एप्लीकेशंस उसमें आते हैं। तो आई थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे मुझे तय लग रहा है, भले ही इशू 60-70 हजार करोड़ रुपए का क्यों ना हो। और एक न्यूज है रिलेटेड टू आईपीओज ओनली। FY22 में जितने आईपीओज आए उसमें से 50% से ज्यादा आईपीओज अपने लिस्टिंग डे के जो क्लोजिंग है उससे नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सो लुक्स लाइक ये जो ओवरऑल मार्केट में जो फॉल हुआ है, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स में जो फॉल हुआ है, वहां पे जो टेक कंपनीज नैस्डैक में जो रिप्रेजेंट करती है, दे आर ट्रेडिंग एट क्वाइट लोअर लेवल्स कंपेयर टू देयर हायर लेवल्स और 52 वीक हाइज। तो उसी का सेम इंपैक्ट यहाँ पे इन कंपनीज पे भी आता हुआ नजर आ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डिस्काउंटिंग जो होती है ऐसे एग्रेसिव बिजनेसेस में या फिर न्यू एज टेक बिजनेसेस में, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है करंट प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा, तो वहां पे फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट ज्यादा किया जाता है, यानी कि इन अ वे डाउट ज्यादा किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई वैल्यूएशंस यहाँ पे नीचे आते हैं। बाकी अगर एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हम देखेंगे तो वो ये न्यूज ये है कि इंडिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है, जिसमें नॉट ओनली फॉर जो प्रोड्यूस कर रहे ग्रीन हाइड्रोजन को उनको सॉब्स दिए गए, बट जो लोग जो स्टेट्स जो कंपनीज इसको यूज भी करेंगे उनको भी सॉब्स दिए गए हैं। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एनर्जी, तो वो 25 ईयर्स के लिए देयर विल बी नो चार्जेस फॉर दैट। आई थिंक दिस इज वेरी गुड एंड यूजफुल। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रीन एनर्जी को पुश किया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिन्यू पावर हो या फिर रिलायंस ग्रुप हो या फिर अडानी ग्रुप हो, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं। सो डेफिनेटली मतलब दिस इज अ सेक्टर वी नीड टू वॉच। एक बहुत ही जबरदस्त पुश गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है फॉर ग्रीन एनर्जी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी उसी का पार्ट यहाँ पे है। एक इंटरेस्टिंग सर्वे देखा गया है जिसमें
सिर्फ 8% लोगों को इंटरेस्ट है ऑनलाइन ग्रोसरी बायर्स जो है वो इमीडिएट क्विक डिलीवरी चाहिए. सो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग बिकॉज बहुत सारे जो ये प्लेयर्स है दे आर इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन क्विक डिलीवरीज. तो एटलीस्ट अभी तो लोगों को उतना लग नहीं रहा है कि नहीं नहीं इसमें इमीडिएटली लेना चाहिए, मतलब क्विक डिलीवरीज वगैरह चाहिए हमें. सो लेट्स सी आने वाले समय में अगर ये सिनारियो चेंज होता है क्या, लोगों के जो मतलब प्रेफरेंसेस है वो चेंज होते हैं क्या. सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. बाद में मिस्टर दीपक पारेख जो एचडीएफसी को मतलब इन अ वे ही यूज्ड टू हेड एंड अभी स्टिल मतलब ही इज द मेन गाइड. तो उन्होंने बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो फोकस है उसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी क्वाइट गुड. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक 6 साल का जो एक स्लगिशनेस रहा है, 6 से 7 साल का स्लगिशनेस इन रियल एस्टेट मार्केट, सो वो कहीं ना कहीं एक पेंटअप डिमांड थी जो अभी वापस आ रही है. प्लस जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में आईटी कंपनीज है, तो वो आईटी कंपनीज में जिस तरीके से पे पैकेजेस बढ़े हैं इन लास्ट 1.5 years, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट इज लुकिंग लाइक एन अफोर्डेबल थिंग. तो वहां पे भी एक अच्छा खासा मतलब बिजनेस बनता हुआ नजर आ रहा है. सो होपफुली आई एम नॉट सेइंग कि बहुत रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ेंगे, बट एक बल्क बाइंग एट द लोअर एंड अगर आप देखोगे तो वो आता हुआ नजर आ रहा है. देन न्यूज में अगर हम बात करेंगे, सो आई थिंक वो LIC IPO के मैंने बता दिया था आपको. हाँ, एक चीज सामने आई है, 44,000 करोड़ रुपीस को चूना लगाया गया है लोकल शिपयार्ड कंपनी से बैंक्स को. दिस इज अ रियली बिग नंबर. ऐसा लगता है जो 22,000 का एबीजी शिपयार्ड का जो एक न्यूज था फ्रॉड का, मतलब इट वाज क्वाइट ओल्ड. 2011 में शुरू हुआ, 2013 में फाइंड हुआ, 2016 तक उसको ठीक करने की कोशिश की गई और 2019 में अल्टीमेटली सीबीआई के पास चली गई ये बैंक सारी. तो उसके साथ साथ जब पूरा एनालिसिस हो रहा है तो नॉट ओनली 22,000 करोड़ रुपीस बट टोटल एलोकेशन या फिर जो बैड लोन्स क्रिएट हुए हैं फ्रॉम शिपयार्ड्स आर क्लोज टू 44,000 crore rupees. So that's a really bad thing I feel over here. Then जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई योगी बाबा थे, हिमालय में बैठे थे, वो मैनेज कर रहे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को. तो वो जो उसके रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज हुई है तो उस पे और ज्यादा फोकस प्रोब का बढ़ने वाला है. गवर्नमेंट ने बोला है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए. कैसे मतलब वो बता रहे थे वहां से क्या करना है, और जो सीईओ थी NSE की, वो वहां से फोन पे सिर्फ उनसे इंस्ट्रक्शंस लेती थी. पता नहीं मतलब ऐसी क्या दिव्य दृष्टि दिखाई थी उन्होंने. सो दिस इज रियली वरीसम. मतलब ऐसे अगर इतने बड़े जहां पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, एंड वहां पे आप ऐसी चीजें जब सामने आती है, मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस की प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की. ऐसा लग रहा था कि NSE जल्दी लिस्ट हो सकता है एंड ग्रोथ भी काफी अच्छी हो सकती है. सो बट कंप्लीटली डिरेल हो चुकी वो प्रोसेस. आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने बड़े एक्सचेंज में ये सब चीजें हो रही है एंड दे आर गेटिंग रिपोर्टेड, और जो प्रोब है वो इतना लेट हो रहा है उसमें. तो आई थिंक दीज आर वरीसम साइंस. आई थिंक a lot of lessons to learn from these things, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है दोस्तों. सो ये कुछ आज की ताजा खबरें थी. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नया इनिशिएटिव जो है हमारा काफी अच्छा पसंद आ रहा होगा. तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपके फीडबैक्स. एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा. एंड हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिकली मॉडल पोर्टफोलियोज, जो अब हमारी ही वेबसाइट से आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट का एग्जीक्यूशन भी investindia.in पे अवेलेबल है. तो जरूर उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों और अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड कीजिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.